नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। मकर संक्रांति 2026 का यह विशेष वीडियो आप सभी पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना का यह सबसे बड़ा और पावन पर्व माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में मकर संक्रांति की सही तिथि क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर संक्रांति 2026 की सही तारीख। भारतीय पंचांग और गणना के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ही मकर संक्रांति कहलाता है। वर्ष 2026 में सूर्य देव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि को होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य सूर्यास्त के पश्चात राशि परिवर्तन करते हैं तो उसकी धार्मिक मान्यता अगले दिन की उदय तिथि को दी जाती है। इस कारण से वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी 2026 को पूरे भारत में दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व रहेगा। यह वह समय होता है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पितामह भीष्म ने भी अपने प्राण त्यागने के लिए इसी समय की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय में किया गया दान और स्नान अक्षय फल प्रदान करता है। 15 जनवरी 2026 को पुण्यकाल का समय सूर्योदय से आरंभ होकर सूर्यास्त तक रहेगा। विशेष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2026 का पुण्यकाल समय इस प्रकार है। पुण्य 15 जनवरी 2026 को पुण्यकाल का समय सूर्योदय से आरंभ होकर सूर्यास्त तक रहेगा। विशेष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2026 का पुण्यकाल समय इस प्रकार है। पुण्यकाल का समय प्रातः 7:15 से सायंकाल 5:45 तक। महापुण्यकाल का समय प्रातः 7:15 से प्रातः 9:00 तक। महापुण्यकाल वह समय होता है जब ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। इस 1.5 घंटे की अवधि में यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। सूर्य का गोचर ज्योतिष विद्या में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सूर्य को ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वे अपने पुत्र शनिदेव की राशि में जाते हैं। यद्यपि सूर्य और शनि के मध्य शत्रुता का भाव माना जाता है, परंतु मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र के घर में स्वयं चलकर आते हैं। यह समय पिता और पुत्र के मधुर संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। 14 जनवरी 2026 की रात्रि को लगभग 8:45 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के साथ ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी और सभी शुभ कार्यों पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा। विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में आने से प्रकृति में भी बदलाव आने लगता है और सर्दी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। वाहन क्या रहने वाली है और किस पर नहकेगी? प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर सूर्य देव एक विशेष वाहन पर सवार होकर आते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का आगमन गुरुवार के दिन हो रहा है। इस वर्ष का वाहन कुक्कुट अर्थात मुर्गा रहने वाला है। मुर्गा जागृति और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। इस वर्ष संक्रांति का उपवाहन महिष अर्थात भैंसा रहेगा। संक्रांति का शरीर श्वेत वस्त्रों से ढका होगा और वह हाथ में गदा धारण किए हुए होगी। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2026 में न्याय और अनुशासन का बोलबाला रहेगा। अनैतिक कार्य करने वालों को दंड प्राप्त होगा। संक्रांति उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर गमन करेगी, जिससे दक्षिण के राज्यों में समृद्धि आएगी। संक्रांति किस पर नहकेगी? इस विषय में ज्योतिषियों का मत है
कि यह इस बार स्वर्ण के पात्र में भोजन ग्रहण करेगी, जिससे स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि की संभावना रहेगी। यह संक्रांति विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होगी जो परिश्रम में विश्वास रखते हैं। किन राशियों की किस्मत चमकेगी? सूर्य के इस गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं, परंतु कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय वरदान की भांति सिद्ध होगा। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दशम भाव में होगा। इससे समाज में मान सम्मान 10 बढ़ेगा और पदोन्नति के योग बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। वृषभ राशि। इन जातकों के लिए भाग्य भाव में सूर्य का आना धार्मिक यात्राओं के योग बनाएगा। पिता के सहयोग से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। छठे भाव में इनका होना शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। धनु राशि। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर धन की बचत करने में सहायक होगा। वाणी में तेज आएगा और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि। एकादश भाव में सूर्य का आना आय के नए स्रोत खोलेगा। बड़े भाइयों के साथ संबंध सुधरेंगे और व्यापार में बड़ा लाभ होगा। इन राशियों के लिए मकर संक्रांति का यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है और इनकी किस्मत चमकने के पूरे योग बन रहे हैं। करियर और धन पर प्रभाव। मकर संक्रांति 2026 का वैश्विक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। सूर्य चूंकि मकर राशि में जा रहे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, और इसका स्वामी शनि है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, इसलिए इस वर्ष वही लोग धन कमा पाएंगे जो जी तोड़ मेहनत करेंगे। करियर के क्षेत्र में जो लोग तकनीकी क्षेत्र, लोहे के व्यापार, निर्माण कार्य अथवा सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा। व्यापार में निवेश करने के लिए जनवरी के बाद का समय उत्तम है। धन की आवक अच्छी रहेगी, परंतु शनि के प्रभाव के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। जो युवा नई नौकरी की खोज में हैं, उन्हें 15 जनवरी के बाद सुखद समाचार प्राप्त होंगे। धन के देवता कुबेर की कृपा उन पर बरसेगी, जो इस दिन तिल और गुद्ध का दान करेंगे। आध्यात्मिक महत्व और पौराणिक कथा। मकर संक्रांति का संबंध केवल ग्रहों से ही नहीं, बल्कि हमारे पुराणों से भी जुड़ा है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनिदेव उस समय काले तिल से अपने पिता की पूजा करते हैं, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से पूजा और दान करेगा, उसे शनि के दोषों से मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि इस दिन तिल का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। स्नान की महिमा। इस पावन दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और शिप्रा जैसी नदियों में स्नान करने का विधान है। यदि आप नदी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन की मलिनता को भी दूर करता है। दान का विधान। मकर संक्रांति पर दान का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। इस दिन विशेष रूप से खिचड़ी, तिल, गुद्ध, घी, कंबल और गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। निर्धन लोगों की सेवा करना साक्षात ईश्वर की सेवा के समान है। गाय को हरा चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना भी इस दिन बहुत शुभ माना गया है। भोजन और स्वास्थ्य। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तिल और गुद्ध का सेवन करने से शरीर में गर्मी बनी रहती है जो शीत ऋतु के रोगों से रक्षा करती है। आयुर्वेद में भी संक्रांति के समय खान पान के विशेष नियम बताए गए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने परंपराओं के रूप में हमें सौंपे हैं। विभिन्न राज्यों में उत्सव। भारत के विभिन्न कोनों में इस पर्व को अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जहां अग्नि प्रज्वलित कर खुशियां मनाई जाती हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है, जहां नए अन्न की पूजा की जाती है। गुजरात में यह उत्तरायण और पतंग महोत्सव के रूप में विख्यात है। असम में इसे बिहू के नाम से पुकारा जाता है। नाम अनेक हैं, परंतु इस उत्सव का मूल भाव एक ही है, और वह है प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। मकर संक्रांति 2026 आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए।
सूर्य देव की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी का पालन कर आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। अनुशासन का पालन करें और दूसरों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहें। संक्रांति का यह पावन काल आपके सभी कष्टों को हर ले और आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करे। सूर्यदेव की तेज और शनिदेव की न्यायप्रियता आपके व्यक्तित्व में समाहित हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। 15 जनवरी 2026 को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।